नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 सितंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिव्या मदेरणा का अस्पताल में धरना, बोली अगर गरीब को न्याय नहीं दे सकती तो इस्तीफा दे दूंगी। 4 राज्यों में आयकर छापे, 110 करोड़ की अघोषित आय। अदालतों में बढ़ रहा पेंडिंग केसों का आंकड़ा, महज 2 घंटे में ही पता चल सकेगा टीबी की बीमारी का। और इस बार नवरात्र में हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा का धरने पर बैठने और अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में विधायक मरीज के साथ हुई बेईमानी का विरोध कर रही है। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने जोधपुर के निजी अस्पताल में ग्रामीण इलाके से आए एक मरीज को चिरंजीवी योजना के लाभ से वंचित करने पर सवाल उठाए। गहलोत सरकार के बहुचर्चित प्रोजेक्ट चिरंजीवी को लेकर श्री राम अस्पताल में इस दौरान हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि मरीज का अस्पताल में चिरंजीवी योजना के तहत इलाज नहीं किया गया, जिसके बाद ओसियां की कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा अस्पताल आई और अस्पताल पर वसूली करने का आरोप लगाया। 4 राज्यों में आयकर छापे में बड़ी तादाद में अघोषित आय और टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। 4 दिन तक चली छापों की कार्यवाही खत्म हो गई है। आयकर छापों में 111 करोड़ रुपए की अघोषित आय सामने आई है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर कार्यवाही के संबंध में अभी खुलासा नहीं किया गया है। कई बैंक लॉकर्स को अभी चेक करना बाकी है। आयकर विभाग का दावा है कि 4 राज्यों में डाले गए छापों में 175 करोड़ से अधिक अघोषित आय निकल सकती है। उपभोक्ता अदालतों में लंबे समय से अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां नहीं होने से पेंडिंग केसों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इन अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या 50,000 पहुंच गई है। इधर उपभोक्ता अदालतों में खाली पदों के हालात ये हैं कि जयपुर की 4 उपभोक्ता अदालतों में अध्यक्ष के पद खाली हैं। इसके अलावा अलवर, बांसवाड़ा, बारां, हनुमानगढ़, नागौर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही व कोटा में भी अध्यक्ष के पद खाली हैं। आयोगों में अध्यक्ष के साथ ही 10 सदस्यों के पद भी खाली चल रहे हैं। टीबी संक्रमित मरीजों को अब जांच कराने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सैंपल लेने के बाद न केवल वायरस का पता चलेगा, बल्कि महज 2 घंटे में जांच रिपोर्ट मिल सकेगी। साथ ही दवाओं के असर का भी पता चल सकेगा। इस साल के अंत तक हर ब्लॉक स्तर पर आधुनिक जांच की 300 मशीनें खरीदने की तैयारी कर ली है। इसमें जीन एक्सपर्ट से बनी कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के साथ ही सीबी नेट भी शामिल है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत इस बार 26 सितंबर को होगी। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। मां आदिशक्ति के हाथी पर सवार होने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वहीं 2 साल बाद ढाढ़ देवी मंदिर पर भी मेला लगेगा। गरबे और डांडिया की भी धूम रहेगी। नवरात्रि में मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। कोटा में दशहरा मेले में जो भी कलाकार आएंगे उनके साथ ग्रीन रूम और स्टेज पर कोई भी पार्षद, अधिकारी या अन्य लोग फोटो सेशन नहीं करवा सकेंगे। स्टेज पर माल्यार्पण व स्वागत के लिए 10 मिनट का समय रखा जाएगा। ये निर्णय रविवार को मेला समिति ने बैठक में लिया। इसके पीछे तर्क यह है कि फोटो सेशन में समय लग जाता है और 20 से 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी कलाकार 20-30 मिनट ही कार्यक्रम दे पाते हैं। इससे दर्शक नाराजगी जताते हैं। राजस्थान में 5 साल से छोटे बच्चों का आधार अपडेशन निःशुल्क होगा। इसके लिए 295 ब्लॉकों में 590 आधार एनरोलमेंट मोबाइल आधार सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इन केंद्रों की मार्फत सरकारी स्कूलों में कैंप लगाए जाएंगे। इसमें नए आधार कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे। आमजन को आधार कार्ड अपडेशन के लिए UIDAI की ओर से तय शुल्क देना होगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने निजी कंपनी से करार किया है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा सोशल मीडिया के लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। सीकर जिले में गोविंद पटेल को सोशल मीडिया के लिए जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पटेल पिछले करीब 10 सालों से पार्टी में सक्रिय हैं, जो अब तक NSUI, कांग्रेस सेवा दल और सीकर में विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। गोविंद पटेल मूल रूप से सीकर के रानौली इलाके के रहने वाले हैं। वे 2011 में केंद्र सरकार के भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। करौली में जिला हॉस्पिटल स्थित लैब में निःशुल्क जांच योजना के तहत संचालित लैब का टेंडर खत्म हो गया है। इससे करीब 40 तरह की जांच प्रभावित हो रही है। साथ ही निजी लैब पर शुल्क देकर जांचें करवानी पड़ रही है। जिला हॉस्पिटल में मरीजों की निःशुल्क जांच के लिए उच्च स्तर पर लैब के टेंडर किए गए थे, जिसके तहत कृष्णा लैब करौली में कैंसर, HIV और थायराइड जैसी करीब 40 तरह की जाँचें करती थी। टेंडर खत्म होने से 1 सितम्बर से ये जाँचें बंद हैं।
खरीफ फसल बाजरा की कटाई अब अंतिम चरण में है। किसानों ने करौली जिले में अब आगामी दिनों में रबी की फसल सरसों और गेहूं की बुआई के लिए खाद बीज लेने की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि खाद बीज विक्रेता पर्याप्त डीएपी होने के बावजूद वितरण करने के बजाय स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि डीएपी का उचित मूल्य 1350 रुपये प्रति कट्टा है, जबकि इसे 1500 से 1600 रुपये में बेचा जाता है। इससे नाराज होकर किसानों ने खाद बीज दुकानों के बाहर ही प्रदर्शन कर नाराजगी का इजहार किया। करीब 2 साल पहले सियासी संकट का सामना कर चुकी राजस्थान की गहलोत सरकार अब मंत्री राजेंद्र यादव पर हुई इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई से चिंतित है। मंत्री पर रेड के बाद अब राजस्थान की सियासत में भी इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि ये कार्रवाई कहीं ऑपरेशन लोटस की आहट तो नहीं है। अब चर्चा हो रही कि मंत्री यादव के बाद केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर कौन होगा। हालांकि भाजपा ने मंत्री यादव पर हुई कार्रवाई को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस इस कार्रवाई को ऑपरेशन लोटस से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई मंत्रियों की तीखी प्रतिक्रिया इसी बात का संकेत है। खिलाड़ियों और राजनेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट में मिले 1200 से अधिक वस्तुओं की नीलामी 17 सितंबर से की जाएगी। इससे होने वाली आय नमामि गंगे मिशन में इस्तेमाल की जाएगी। नीलामी वेब पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल अद्वैत गणनायक ने कहा, आम लोगों और भारत की समृद्ध संस्कृति तथा विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों से मिले उपहारों की नीलामी की जानी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।